ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस मौसम में लोगों के शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ना, आंखों के नीचे काले घेरे होना आम बात है। धूप में बाहर जाने पर चेहरा एकदम मुरझा सा जाता है। फिर आप अपने चेहरे को चमकाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हो, महंगी क्रीम दवाइयाँ खरीदते हो, स्किन ट्रीटमेंट करवाते हो, पार्लर जाते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा में बताए गए 3 बहुत सुंदर से उपाय आपको बताऊंगा। इनसे आपका चेहरा एकदम साफ हो जाएगा और चमक उठेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए सभी उपाय सही से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय के लिए, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, शहद, तो आपको भी इस तरह से थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच शहद ले लेना है। अब आपको लेना है लाल चंदन। अगर आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर उसका पेस्ट बना लीजिए, और अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट आपको बना लेना है। अब आपको लेना है एक तांबे का कलश और उसमें अपने घर का साफ जल आपको भर लेना है। अब ये तीनों सामान लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। आपको सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा की तरफ। अब आपको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर लाल चंदन का लेपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अच्छी तरह से करना है। अब आप जो शहद लेकर आए हैं अपने साथ, उसका लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। ठीक है, आपने लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग पर कर दिया और शहद का लेपन आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कर दिया। अब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मेरे शरीर पर बहुत दाग धब्बे हो गए हैं, इनका निवारण करो और ये दाग धब्बे दूर कर दो। इस तरह से बाबा से प्रार्थना करने के बाद आपने जो लाल चंदन शिवलिंग पर लगाया था, लेपन किया था जिसका, और जो शहद आपने माता अशोक सुंदरी पर लेपन किया था, उसे अलग अलग किसी छोटे से बर्तन में, किसी कटोरी में थोड़ा सा उतार लेना है। एक कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन उतार लेना है और एक कटोरी में थोड़ा सा शहद आपको उठा लेना है। उसके बाद आपके पास जो एक कलश जल है उसे उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस रख के तांबे के कलश का 1 लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। ठीक है, आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपने जो लाल चंदन और शहद शिवलिंग से उतारा है उसे लेकर आपको अपने घर वापस आ जाना है। अब इनको प्रयोग कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो ध्यान से समझो। देखो, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, वीक है, या आपको थोड़ा कम दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है, या अगर आप चश्मा लगाते हैं, तो जो शहद आपके पास है उस शहद को आपको अपनी आँखों में, जैसे काजल लगाते हैं ना, वैसे लगाना है। कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से लगाना है कि ये शहद आपकी आँखों के अंदर ना जाए, बस काजल की तरह ही इसे आँखों के नीचे लगाना है। अब आपके पास जो लाल चंदन है उसे आप अपने शरीर में जहाँ पर भी कोई दाग धब्बा है, आपको लाल चंदन में हल्का सा थोड़ा सा पानी मिला लेना है और फिर से उस स्थान पर लगा लेना है। आप ही लाल चंदन अपनी आंखों के नीचे काले घेरे पर लगा सकते हैं, या फिर शरीर में कहीं पर भी धूप से अगर आपकी स्किन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन डैमेज हो गई है, तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि शहद का इस्तेमाल आप जितने दिन करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप जो लाल चंदन शिवलिंग से उतार कर लाए हो उसका इस्तेमाल आपको सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप इस उपाय को किस दिन कर सकते हैं, तो आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस रविवार को है प्रदोष का दिन और सोमवार को है शिवरात्रि का दिन। तो अगर आप इन दोनों दिनों पर इस उपाय को करते हैं तो इसका लाभ बहुत अच्छा और बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो करके देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस उपाय से। तो पहला उपाय समझ लिया आपने, अब देखते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ये जो उपाय है उपले वाला, ज़्यादातर लोग इस उपाय में बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलता। तो वो गलतियां कौन सी हैं और यह उपाय कैसे करना है सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान भोलेनाथ का जो नाम आपको पसंद हो वो ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है एक उपला, और यह है गौ माता के गोबर का उपला। आपको ऐसा उपला लेना है जिसपे किसी के हाथ का थापा ना लगा हो। मतलब आपको ऐसा उपला लेना है जैसे गौ माता ने गोबर किया और ये वहीं पर पड़ा पड़ा सूख गया, तो आपको ऐसा ही उपला लेना है। अब इस उपले को लेकर आपको अपने घर आ जाना है और इसको जलाकर इसकी भस्म तैयार करनी है।
अब लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो इस प्रकार भस्म तैयार करके इसे कहीं भी ले जाकर चढ़ा देते हैं, इसलिए उन्हें इसका सही लाभ नहीं मिलता। इस उपाय को करने का सही दिन है या तो प्रदोष वाले दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन, और आपको यह उपाय करना है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह के 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। लेकिन ज़्यादातर मंदिर तो इस वक्त बंद रहते हैं, तो क्या करेंगे, तो आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो देखो। आपने जो भस्म बनाई है उसे किसी साफ सफ़ेद कपड़े में रख लेना है और फिर इस कपड़े की एक पोटली को बना लेना है। अब इस पोटली को लेकर आपको जाना है अपने घर में शिवलिंग के पास। अब शिवलिंग पर महादेव को इस भस्म का स्नान करवाना है, श्रृंगार करना है इस भस्म से, ठीक है। उसके बाद आपको इस भस्म को थोड़ा सा शिवलिंग पर से उतार लेना है। जब आप इस भस्म को शिवलिंग से उतार रहे हो तब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके शरीर पर जो दाग धब्बे हैं उन्हें महादेव दूर कर दे। अब आपको एक लोटा शुद्ध साफ जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर देना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा गौ माता का घी, और आपने जो भस्म शिवलिंग से उतारी है उस भस्म में आपको इस घी को मिलाना है। और आपके शरीर में जहाँ पर भी दाग धब्बे हों, दाद खाज खुजली हो, आंखों के नीचे काले घेरे हों, धूप से स्किन जल गई हो, डैमेज हो गई हो, वहाँ पर आपको यह भस्म घी मिलाकर लगा लेनी है। आपको यह भस्म आधे घंटे तक लगानी है और फिर इसे ठंडे पानी से धो लेना है। आपको ये भस्म इस तरह से 1 हफ्ते तक लगानी है, ठीक है। यानी आपको एक बार यह उपाय करना है और फिर आपको ये भस्म 7 दिनों तक लगानी है। तो करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये हो गया दूसरा उपाय। आप समझते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो इस उपाय के लिए आपको लेना होगा पीला चंदन और इसके साथ आपको लेना है लाल चंदन। अब आपको दोनों चंदन का पानी डालकर अलग अलग पेस्ट बना लेना है। इसके साथ आपको लेना है थोड़ा सा गौ माता का घी। अब आपको स्क्रीन पर दिख रही है एक सुंदर सी बेलपत्र। तो आपको इस उपाय के लिए एक बेलपत्र लेनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पे लाल चंदन को अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद आपको बेलपत्र की बाकी दोनों पत्तियों पर पीला चंदन अच्छी तरह लगाना है। उसके बाद आपने जो घी लिया है उसे आपको लगाना है बेलपत्र की बीच वाली डंडी पर। ये सब लगाने के बाद आपको बेलपत्र कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। अब इसके साथ आपको लेना है एक तांबे का कलश और उसमें अपने घर का साफ जल आपको भर लेना है। अब आपको ये सभी सामान लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसे आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपने बेलपत्र के जिस हिस्से में लाल चंदन पीला चंदन लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग पर टच होना चाहिए। आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है जलाधारी की तरफ और इसकी पत्ती होनी चाहिए महादेव के शिवलिंग की तरफ। अब आपको एक खाली बर्तन लेकर जलाधारी के नीचे रख देना है और उसके बाद एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब ये जल शिवलिंग से बहता हुआ बेलपत्र को छूता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो आपको इसे किसी बर्तन से रोक लेना है। अब आपको ये जल लेकर अपने घर वापस आ जाना है। घर आने के बाद आपके शरीर में जहाँ पर दाग धब्बे हों, आंखों के नीचे काले घेरे हों या कहीं पर दाद हो गया हो या स्किन धूप में खराब हो गई हो, तो आपको यह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको अपने शरीर में उस स्थान पर लगा लेना है। ध्यान रखना है कि आपको इस जल को सिर्फ 5 दिन तक ही इस्तेमाल करना है। अगर 5 दिन के बाद भी जल बच जाता है तो आपको ये जल किसी पेड़ के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है, ठीक है। तो करके देखिएगा, जो भी दाग धब्बे वो ज़रूर ख़त्म होंगे। मैंने सभी उपाय आपको विस्तार से आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।